पौराणिक किताबों में आपने महर्षि दुर्वासा के श्राप से संसार के लक्ष्मी विहीन होकर लक्ष्मी समेत रत्नों के समुद्र में चले जाने और फिर देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन करके लक्ष्मी जी को वापस लाने की कहानी तो कई बार सुनी होगी। ये भी पढ़ा या सुना होगा कि लक्ष्मी उन्हीं के घर में वास करती है जहाँ साफ सफाई होती है, जहाँ खुशहाली होती है, जहाँ कलेश न होता हो। लेकिन अगर किसी घर में इसके विपरीत हो रहा हो तो आप क्या कहेंगे? किसका वास होगा ऐसी जगहों पर और किसके प्रभाव के कारण लोगों की जिंदगी में दरिद्रता, कलेश और दुख रहता है? ये प्रभाव है समुद्र मंथन से ही निकली एक और नारी का। जी हाँ, लक्ष्मी के साथ साथ एक और नारी समुद्र मंथन के दौरान निकली थी, लेकिन जहाँ लक्ष्मी के हाथों में अमृत था तो वहीं इस नारी के हाथों में थी शराब। इस महिला का नाम था अलक्ष्मी। जी हाँ, लक्ष्मी से पहले अलक्ष्मी समुद्र से निकली थी, लेकिन उनके हाथों में शराब थी जो दानवों को अति प्रिय थी। इसका नतीजा ये हुआ कि अलक्ष्मी को दानवों को दे दिया गया और अलक्ष्मी इतिहास में कहीं गुम हो गई। लक्ष्मी की ही तरह वो भी समुद्र से निकली थी, इसलिए वो भी समुद्र की बेटी और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कहलाई। लेकिन वो कभी भी अपने परिवार के करीब नहीं रह पाई। समुद्र से निकलते ही अलक्ष्मी को केवल अवहेलना ही झेलनी पड़ी। अलक्ष्मी का विवाह महर्षि उद्दालक से हुआ था, लेकिन जब वो अलक्ष्मी को लेकर अपने आश्रम पहुंचे तो अलक्ष्मी ने गृह प्रवेश करने से मना कर दिया। अलक्ष्मी ने साफ कहा कि वो ऐसे पवित्र स्थान में वास नहीं कर सकती है। वो केवल वहीं रह सकती है जहाँ कलेश हो, गंदगी हो, जहाँ पूजा पाठ न होता हो। लेकिन आश्रम पवित्र है, धार्मिक है। महर्षि उद्दालक ने अलक्ष्मी की बात सुनकर एक बड़ा फैसला किया, जिसने अलक्ष्मी का पूरा जीवन बदल दिया। महर्षि ने अलक्ष्मी को घने जंगलों में ले जाकर उनका त्याग कर दिया। अलक्ष्मी तब से अकेली ही है। कहते हैं कि अलक्ष्मी बिल्कुल लक्ष्मी जी के विपरीत है। अलक्ष्मी को खट्टा और तीखा पसंद है, इसलिए लोग अपने घरों और दुकानों के आगे नींबू मिर्च टांगते हैं ताकि अलक्ष्मी दरवाजे से ही वापस चली जाए। आपको एक और जानकारी दे दें कि बहुत से लोगों के घरों में लक्ष्मी जी की वैसी प्रतिमा होगी जिसमें वो उल्लू पर बैठी हो। तो आपको बता दें कि उस प्रतिमा को तुरंत हटा दें, क्योंकि उल्लू और लक्ष्मी की सवारी है और लक्ष्मी जी की सवारी गरुड़ है। इसके अलावा कभी भी खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति को घर में न रखें, इससे भी अलक्ष्मी आती है। अलक्ष्मी दुर्भाग्य की देवी है जो गरीबी और दरिद्रता लाती है, इसलिए लोग अलक्ष्मी की प्रतिमा को भी नहीं देखते हैं। जानकारों के अनुसार अलक्ष्मी पीपल के पेड़ पर भी वास करती है, इसलिए कभी भी पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ पर रात के समय अलक्ष्मी रहती है, इसलिए रात के समय पीपल के पेड़ के पास भी जाने से मना किया जाता है। वैसे तो अलक्ष्मी माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, लेकिन असुरों के साथ होने के कारण वो हमेशा अशुभता ही लेकर आती है और इसलिए ही कोई भी अलक्ष्मी के बारे में बात भी नहीं करना चाहता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।